हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दायरे स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज अपन बीए पार्ट फर्स्ट का हिस्ट्री का टॉपिक है, यानी भारत का इतिहास में आपका टॉपिक है अशोक का दंभ। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉन कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए, रेगुलर कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मान सकते हैं फ्रेंड्स। और एक विशेष बात और है कि अभी 2022 का जो नॉन कॉलेज के जो विद्यार्थी है उनका पेपर हो चुका है, उसमें भी ये अशोक का दंभ आया था। तो विशेष इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अपन को डिटेल से पढ़ना है और इसी से क्वेश्चन आते रहते हैं। कई बार छोटा क्वेश्चन भी बना देता है कि अशोक का दंभ, उसके बारे में अपन को लिखना होता है। तो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन मान सकते हैं। और विशेष बात यह है फ्रेंड्स कि मैं जो ये सारा का सारा जो कंटेंट आपके सामने प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये कंटेंट सीरीज से नहीं लाया गया है। सीरीज में तोड़ मरोड़ के बातों को पेश किया जाता है और आप गुमराह भी हो जाते हो। तो ये जो आपकी ऑथेंटिक बुक है राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा जो संचालित है, उसी बुक से मैं ये लेकर आया हूँ। तो इसमें कोई शक नहीं है और आप देख भी लेना और आप इसको सीरीज से कंपैरिजन मत करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दंभ की परिभाषा। अशोक द्वारा जनता के नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान के लिए जो कानून व्यवस्था बनाई उसे अशोक के अभिलेखों में दंभ कहा जाता है। अभी तक इस चीज़ को आप समझे नहीं होंगे, लेकिन अपन को उदाहरण लेकर समझना होगा इस चीज़ को, तभी आप समझोगे, क्योंकि मेरे को पता है आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। मान लीजिए, कल्पना करो कि आप एक राजा हो, आपका एक साम्राज्य है, क्योंकि हिस्ट्री कल्पनाओं पर आधारित है। मान लीजिए कि आपके सामने एक साम्राज्य है और आपको राजा बना दिया गया है। राज्य अभिषेक आपका हो चुका है और उस टाइम आपके पास में इतनी पावर आ गई है और आपको पता है कि एक राजा के पास में कितनी पावर होती है। आप शुरू में भोग विलास में डूब गए, जनता पर इतने कर लाद दिए गए कि उसकी हद नहीं है। जनता त्राई हो रही है, जनता बहुत दुख पा रही है और आप भोग विलास में डूबे हुए हो, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हो। जनता परेशान है, इतने अत्याचार हुए हैं जनता पर कि आपको वो श्राप भी दे रहे हैं, ठीक है। अब अचानक आपके जीवन में ऐसी घटना घटित हो जाती है कि आप जो आपके बुरे कर्म हैं उन पर पश्चाताप हो जाता है और आप सोचते हो कि यार जनता को कैसे सुख दिलाया जाए, मैंने जो पहले के कर्म किए उनको कैसे धोया जाए। इसलिए आप क्या करोगे कि जनता का नैतिक उत्थान करोगे, यानी उसके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराओगे, तब जनता खुश रहेगी। अब आप सीधे ही थोड़ी जनता के बीच जाकर दे दोगे, जो मंत्रियों को ऑर्डर दे दोगे, नहीं। सबसे पहले आप कानून तैयार करोगे और उस कानून में डालोगे जिस प्रकार भारत का संविधान है, उसमें जो जो चीज़ें डाली हैं उसी के अनुसार तो देश चल रहा है। उसी प्रकार आप भी एक कानून बनाओगे अपना, और उस कानून में जनता के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या सुविधाएं होंगे, वो करना है। उसी प्रकार फ्रेंड्स अशोक मान के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि प्रारंभ में आपको पता है कि ये जो अशोक था बहुत ही क्रूर था, अंत में जाकर ये कितना अच्छा हो गया। इसका कारण, इसका यदि मैं प्रमाण दूं तो इसको शुरू में चंडाशोक के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि जब ये राज्य अभिषेक हुआ उस टाइम उत्तराधिकार संघर्ष चला था और इसके 100 भाई थे, जिसको 99 भाइयों को इसने मार दिया था, यानी 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया था। कितना क्रूर होगा आप भी सोच सकते हो। और इसका एक भाई बचा था तिस्से, उसको इसका सगा भाई था, ये इसको बख्श दिया था, यानी इसको मारा नहीं था इसने। दूसरी बात, ये काला था इसलिए महल के आगे से गुजर रहा था। पहले रनिवास होते थे जहाँ पर महिलाओं को रखा जाता था, रानियों को रखा जाता था, वहाँ से गुजर रहा था तो वहाँ की जो रानियाँ हैं वो हंस पड़ी इसके काले रंग पर। तो इसने क्या किया कि 500 रानियों को है ना मौत के घाट उतरा दिया। तीसरा, 261 ईसा पूर्व को कलिंग का युद्ध हुआ, उसमें इतने रक्त बहा कि चारों तरफ जो धरती थी वो लहूलुहान थी। उस टाइम एक बच्चा खड़ा होकर, कुछ लोग मर चुके थे, कुछ लोग तड़प रहे थे, मरने वाले थे, और एक बच्चा जो जीवित बचा हुआ था वो अपनी माँ के लिए रो रहा था।
तो उस टाइम खड़ा होकर अशोक को बोलता है कि क्रूर राजा, तेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। उस टाइम अशोक मान का हृदय परिवर्तन हो गया और वो ये चाह रहा था कि जनता का भला करना है मुझे, क्योंकि मैंने बुरे कर्म किए, उनको धोना है। इसीलिए उसने बौद्ध धर्म अपनाया और उसने सोचा कि जनता का नैतिक उत्थान करने के लिए मुझे एक कानून बनाना चाहिए जो जनता की सुविधा के लिए। वो ही दम है फ्रेंड्स। अब आपको चीज़ें समझ में आएंगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ डिटेल से समझा दिया है आपको कि जो अशोक था उसने जनता के नैतिक का मतलब है सदाचार है, उसके जीवन संबंधी जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है, जो यानी शारीरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना जो एक जीवन जीने के लिए उपयोगी है। आध्यात्मिक उत्थान यानी मोक्ष प्राप्ति का साधन तैयार करना, ठीक है। उसके उत्थान के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि उसकी उन्नति के लिए उन्होंने एक कानून व्यवस्था बनाई, जिसे ध्यान में रखना अशोक के अभिलेखों में ही कहा गया है इसे दम। ध्यान में रखना अशोक के अभिलेखों में इसे दम कहा गया, तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि एक कानून व्यवस्था थी दम। और उसमें किस पर जोर दिया अशोक ने? नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान पर जोर दिया। बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यदि आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यदि मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं आपके लिए बेकार कर रहा हूँ, फिर मैं आपको धोखा दे रहा हूँ। इसलिए जो चीज़ मेरे जितना बन सकेगा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में फ्रेंड्स ये जो दम की परिभाषा तो हमने देख ली, लेकिन विद्वानों के मतभेद हैं। विद्वानों के मतभेद किस पर है? दम को लेकर कि आखिरकार में दम क्या है। अशोक मान ने वो बौद्ध धर्म अपनाया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उससे दम्भ को नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि आप देखोगे कि क्या दम में बौद्ध धर्म था क्या, यानी दम क्या बौद्ध धर्म से लिया गया है। इस पर विवाद हुआ और कुछ विद्वानों ने अपने अपने मत दिए, क्योंकि अपन बौद्ध धर्म का ये सिद्धांत नहीं है। जब आप पूरा बौद्ध धर्म पढ़ोगे तो वहाँ पर दम्भ का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसका मतलब है कि अशोक मान ने ये चलाया था बौद्ध धर्म की प्रेरणा से, ठीक है। अभी आगे समझ में हो रहा जाएगा। तो दम पर विवाद हुआ, विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी। यहाँ पर पहली परिभाषा दी डॉक्टर फ्लीट ने, नाम ध्यान में रखना डॉक्टर फ्लीट, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये जो दम है ना वो राजधर्म है। राजधर्म को भी परिभाषित किया उन्होंने। कभी कभी आप कई बार सुनते हो कि राजा का ये राजधर्म होना चाहिए, सुनते हो ना। इसका मतलब वो यहाँ पर ये कहने चाह रहे हैं कि जो दम है ना वो राजधर्म है, और एक राजा है ना वो अपने अंदर बुराइयों का अंत करके इतनी अच्छाइयाँ बल्ले कि जनता उसकी सुख पाए दुख न पाए, यही उसका राजधर्म है। यानी बुरे काम न करके अच्छे काम करे। जिस प्रकार अशोक ने शुरू में बेकार कार्य की उसने पूरी गलतियों को अंत कर दिया कलिंग युद्ध के बाद में, और उसके बाद में जनता के नैतिक उत्थान के लिए काफ़ी सारे कार्य किए। तो यही राजधर्म है, और ये दम को क्या बोलता है? राजधर्म है, ठीक है। इसके बाद में डॉक्टर स्मिथ बोलते हैं कि दम जो है ना ये दम सार्वभौमिक धर्म है। सार्वभौमिक धर्म का मतलब क्या होगा? सार्वभौमिक धर्म का मतलब ये होता है कि जो धर्म सभी लोग माने, यानी ये जो दम है ना वो सभी धर्मों का सार है, सभी धर्मों का सार है। अब सभी धर्मों का सार है तो सभी मानेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो डॉक्टर स्मिथ ने धम्म को कहा, इन्होंने कहा कि दम्भ तो सार्वभौमिक धर्म है, यानी सब लोग मानते हैं इसको, तो ठीक है। इसके बाद में डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी कहते हैं कि जो दम्म है ना वो मानव धर्म और विश्व धर्म है, यानी मानव का कल्याण करने की बात करता है दम्म। विश्व यानी पूरे विश्व को सुख, यानी पूरे विश्व के लिए सोचता है धर्म, वो दम्म है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। ये बिल्कुल ध्यान में रखना
कि एक विद्वान बोलता है कि डॉक्टर भंडारकर ये बोलते हैं कि दम है ना जो बौद्ध की प्रेरणा से निकला है, यानी बौद्ध धर्म की प्रेरणा से निकला है। अब यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखना कि वो ये नहीं बोल रहे हैं कि दम है ना जो बौद्ध धर्म है, ऐसा नहीं बोल रहे। वो ये बोल रहे हैं कि बौद्ध धर्म की प्रेरणा से निकला है। अशोक मान ने बौद्ध धर्म पढ़ा, अब बौद्ध धर्म की प्रेरणा से ही दम निकला है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको मोटिवेट कर दूं और आप नौकरी लग जाओ, ठीक है, तो मैं थोड़ी लगाऊं नौकरी, आप लगे हो मेरी प्रेरणा से। उसी प्रकार बौद्ध धर्म की प्रेरणा से इस दम का निर्माण हुआ है। डॉक्टर भंडारकर यहाँ पर ये बात बोलते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स हमने ये देख लिया परिभाषा और इसके मतभेद अपन ने देख लिए। इसके बाद में फ्रेंड्स अपन पढ़ते हैं दम की विशेषताएं। दो चीज़ आपको लिख कर आनी है, एक तो आप परिभाषा लिख कर आओगे, विद्वानों के मतभेद क्या क्या हैं, फिर दम की विशेषता लिख कर आओगे और आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको दे रखा है पहला कि दम क्या है। यहाँ पर तो सिर्फ एक परिभाषा दे रखी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूरा खोल कर समझाया गया है कि दम में आखिरकार में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दम क्या है, यहाँ पर देखो अशोक महान है और ये बोल रहे हैं अपने दम्भ को परिभाषित करते हुए बोल रहे हैं कि अपने दूसरे लेख में ये लिखते हैं कि कियम चू दम्मे, इसका हिंदी अर्थ क्या है, दम क्या है। यानी ये सवाल कर रहे हैं यहाँ पर कियम चू दम्मे। आप यदि संस्कृत लिखकर आते हो तो वेरी बेटर है, यदि आप लिखकर भी नहीं आते और ये हिंदी भी लिख देते हो कि दूसरे स्तंभ लेख में अशोक मान ने कहा दम क्या है, ठीक है। इसके बाद में खुद ही जवाब देता है, यानी अशोक महान खुद ही इस उत्तर का जवाब दे रहा है संस्कृत में कि उपासीन वे बहु कथाने दया दाने सच्चे सोचे च दम्मति, ठीक है। यहाँ पर वो जवाब देते हैं कि उपासीन वे बहु कथाने दया दाने सच्चे सोचे च दम्मति। इसका अर्थ भी परिभाषित किया है कि जो उपासीन वे का मतलब ये है कि पापों से मुक्ति दिलाने वाला। जिस प्रकार अशोक ने बहुत सारे पाप शुरू में किए, उनसे मुक्ति दिलाने वाला। हर व्यक्ति ने पाप कमाए हैं, यानी हर किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ तो पाप कमाए होंगे ना। तो ये जो दम है ना वो पापों से मुक्ति दिलाने वाला, यदि आप दम अपना लेते हो तो, ठीक है। बहु खताने का हिंदी शुरू में ही दिख रहा है। बहु का मतलब बहुत से लोगों का कल्याण, यानी दम में एक चीज का कल्याण नहीं करता। आगे आप पढ़ोगे कि मानव का कल्याण करने की बात नहीं कर रहा, ये पशु पक्षियों की भी बात करता है। जो जल में रहने वाले जीव है उनका भी कल्याण करने के में विश्वास रखता है दम। तो बहु कथाने का मतलब बहुत से लोगों का कल्याण करना, ठीक है। इसके बाद में दया, यानी हर व्यक्ति के प्रति दया रखना। इसके बाद में दाने, यानी अच्छे विचारों का दान करना। यहाँ पर दान का मतलब पैसों से नहीं लिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि अच्छे विचारों का दान करने का मतलब कि आप यदि किसी को एडवाइस दे रहे हो तो अच्छे विचार दो उनको, ताकि उनकी तरक्की हो सके। गलत विचार मत दो। अब आप अच्छे विचार उनको दोगे तो एक प्रकार का दान ही तो हो गया ना उसके लिए, ठीक है। इसके बाद में सच्चे का मतलब सत्यता, यानी सत्य बोलो। सोचे यानी शुद्धि पर ज़्यादा जोर देता है। चय दम्मति का मतलब ही दम है, यानी पापों से मुक्ति दिलाने वाला, बहुत से लोगों का कल्याण करने वाला, अच्छे विचारों का दान करने वाला, सत्यता और शुद्धि ही दम है। यदि आप ये संस्कृत लिख कर आते हो तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। और यदि आप हिंदी भी लिख कर आते हो इसकी कि पापों से मुक्ति दिलाने वाला, बहुत से लोगों का कल्याण करने वाला, अच्छे विचार, सत्यता का दान, शुद्धि ही दम है, ऐसा लिख कर आते हो, फिर भी आपके लिए बिल्कुल बेटर है, ठीक है।
इसके बाद में ये दम्भ को अपने हमने परिभाषित कर दिया फ्रेंड्स, बिल्कुल ही क्लियरी तरीके से हमने इसको परिभाषित कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर एक विशेष बात और ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी बताया गया है कि हमें माता पिता गुरुजनों व अन्य प्राणियों के प्रति सद्व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर एक बात ये भी डाली गई है, ठीक है। दूसरी विशेषता है कि दम्भ की सर्वव्यापकता। अब आप परेशान हो गए होंगे कि ये सर्वव्यापकता क्या है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि दम्भ है ना, जो किसी एक के बारे में नहीं सोचता। जैसे आप सोचो कि मानव के कल्याण के बारे में ही सोच रहा है, यानी ये मानव के कल्याण के बारे में ही सोच रहा है, ऐसा नहीं है। ये है ना जो पशु पक्षी जल में रहने वाले जीव, इनके बारे में भी सोचता है। इसलिए ये है ना जो संकीर्ण परिभाषा नहीं है, संकीर्ण विस्तार नहीं इसका, ये है ना जो सर्व का मतलब सभी के बारे में, सभी का कल्याण चाहता है। इसलिए ये सर्वव्यापकता शब्द यहाँ पर जोड़ा गया। अब आके अपन पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं। देखो, दम्भ का उद्देश्य वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य इसका क्या है? मानव का भला करना ही नहीं है, यानी यहाँ पर मानव का भला करना ही नहीं है, अपितु सभी प्राणियों का भला करना है। शब्द को पकड़ा करो सिर्फ आप, तो इसका उद्देश्य है मानव। एक शब्द ले लिया आपने कि मानव का कल्याण ही नहीं करना, अपितु ये शब्द ले लिया सभी प्राणियों का कल्याण करना है, ठीक है। सभी प्राणियों में देखो, पशुओं को भी यहाँ पर लिया है, पक्षियों को भी यहाँ पर लिया है, जलचर के प्रति अहिंसा। अहिंसा का मतलब है उनको मारना नहीं का भाव रखना, यानी इस दम्भ में मानव का कल्याण की बात कही है। यहाँ पर सभी प्राणियों के कल्याण की बात कही है, और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि पशु पक्षी जलचरों के प्रति अहिंसा का भाव अपनाना है, यानी उनकी हिंसा नहीं करनी है, उनको मारना नहीं है। तो कितना अच्छा दम्भ है, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से आपको बता रहा है। अब इन सभी प्राणियों के लिए दम्भ में क्या क्या किया गया है, यानी मानव के लिए, और इन सभी जो आप देख रहे हो कि जो सभी प्राणी हैं, पशु पक्षी जलचरों के लिए आखिरकार में कल्याण के लिए किया क्या गया है। अपन ने अब तक तो ये जान लिया कि कल्याण करता है, लेकिन क्या क्या किया है। यहाँ पर देखो कि ये जो सड़क जा रही है, इस सड़क के पास में है ना जो बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं, कुएं बनवाए गए हैं, ये कुएं बनवाए गए हैं, पेड़ बनवाए गए हैं, छायादार वृक्ष। ये क्यों बनवाए गए हैं, किसके लिए बनवाए गए हैं? मानव के लिए, मानव के लिए और पशुओं के लिए, ताकि जो भी यात्री जाए तो पेड़ों की छाया जो है उसके नीचे पे। मैं जो समझा रहा हूँ ना वैसे आप लिख कर आओगे तो यानी आप ऐसे लिख कर आते हो तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो इसने क्या किया कि बहुत सारे पेड़ लगवा दिए, कुएं बनवा दिए, कुओं से आप पानी पी सकते हो। लंबी यात्रा उस टाइम लंबी यात्रा करनी पड़ती थी, तो रास्ते से गुजर रहे हो तो आप बैठ जाओ। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हो और एक बड़ा वृक्ष मिल जाता है आपको, तो वहाँ पर आप बैठ कर जाओगे। वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। जहाँ NH8 है उसके पास में कोई पेड़ है, उसके 2-3 किलोमीटर के आसपास तक भी कोई पेड़ नहीं है। तो वहाँ इन्होंने है, देखो प्राणियों के ऊपर भी ध्यान दे रहा है, जो पशु है वो भी आकर बैठ सकते हैं। उनके लिए आप देखोगे कि यहाँ पर जलाशय बनाया गया है। जलाशय किसके लिए बनाया गया है? पशुओं के लिए बनाया गया है, वो पानी पी सके। उनमें बहुत सारे है ना जो जलचर रहेंगे, जलचर का मतलब जल में रहने वाले जीव। यहाँ पर उन्होंने है ना जो धर्मशालाओं का निर्माण किया, जिसमें धर्म पर बात होती थी, धर्म के अनुसार ही सभी कार्य होते थे। तो फ्रेंड देखो कितना अच्छा काम किया अशोक ने। पहले कितना क्रूर था और बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो गया। इसके बाद में देखो फ्रेंड्स, इन्होंने पशुओं के लिए क्या किया? पशु चिकित्सा, यानी पशु बीमार हो जाते थे उनके लिए विशेष व्यवस्था की। मानव चिकित्सा तो हर राज्य में होती थी, क्योंकि मानव नहीं मरना चाहिए और सारे मर जाए, ऐसी आजकल की सोच चल रही है। पशु पक्षियों के ऊपर अपन ध्यान नहीं दे रहे, तो अशोक देखो पशुओं के ऊपर भी ध्यान दे रहा है। यहाँ पर क्या करता है कि औषधि लगाता है।
ये औषधि लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? क्योंकि इनका उपचार किया जाए। उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए औषधि के, ताकि इन सभी का उपचार किया जाए, पशुओं का भी उपचार किया जाए और मानव का भी उपचार किया जाए। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल ही इजी तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो। इसके बाद में फ्रेंड्स और विशेषताएं अपन जानते हैं। 2 विशेषताएं हमने जान ली। तीसरी विशेषता धर्म पर आधारित आचरण यानी कर्म करना, धर्म के आधार पर कर्म करना। अब तक इतने धर्म बना दिए गए, यदि कोई एक धर्म कोई फॉलो करके काम करता है तो वो कभी पाप कर ही नहीं सकता। जैसे सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म, इतने धर्म चलाए गए, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर पाप बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? वो धर्म को अपनाते तो हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते, उसमें जो सिद्धांत दे रखे हैं उनको फॉलो नहीं करते। उसी प्रकार अशोक ने यहाँ इनका जो दम है उसमें कहा कि धर्म के आधार पर आचरण करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। उसमें साफ साफ दे रखा है कि माता पिता, बड़े बुड्ढों, गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। 3 ही है, माता पिता, बड़े बुड्ढों, गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। जब अपन छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, 12th में पढ़ते थे, तो उस टाइम इस चीज़ को बार बार दोहराया जाता था। आप ये जो सारा का सारा पढ़ रहे हो, अपन दैनिक जीवन में काम आने वाली सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपन इनको पढ़ाई तक ही सीमित रखते हैं। यदि अपन इनको कल्पना के आधार पर अपने जीवन से जोड़ने का प्रयास किया जाए तो कोई आड़ नहीं है, तो इनकी सेवा करनी चाहिए। इसके बाद में सन्यासियों, भिक्षुओं, ब्राह्मणों, मित्र, परिचितों, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, परिचितों के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एक सन्यासी होता है, एक भिक्षु होता है, एक ब्राह्मण होता है। ये जो 3 है ना, वो समाज को बहुत सारी चीज़ें देते हैं, यानी लेते नहीं हैं। इन्होंने अपने घर बार को छोड़ दिया है, इनका ख्याल कौन रखेगा? एक समाज ही रखेगा। तो इनके प्रति एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए। परिचित यानी अतिथि, उसका सम्मान करना चाहिए। अपना मित्र है उसके साथ में अच्छा व्यवहार करने की बात करता है दम, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स, चौथा, पापों से दूर रहना, यानी व्यक्ति को पापों से दूर रहना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। देखो बिल्कुल ईजी है, पापों से दूर रहना चाहिए। सब बताते हैं कि पापों से दूर रहना चाहिए। ऐसा कोई सा भी धर्म नहीं होगा जो ये बोलेगा कि आप पाप कमाओ। पापों से दूर रहना चाहिए। अब पापों से दूर रहने के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है, हिंसा न करे। कोई सा भी धर्म ऐसा नहीं बोलता है कि हिंसा करो, यानी किसी को मारना नहीं चाहिए। हिंसा का मतलब किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, यानी बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। महात्मा बुद्ध तो इतना तक कहते हैं कि जब आप चलो तो नीचे देखकर चला करो, कोई जीव नीचे पैर के नीचे नहीं आ जाए। तो हिंसा न करें, बुरा न सोचे, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो वो भी पाप है एक तरह का। क्रोध न करें। महात्मा बुद्ध कहते हैं क्रोध के बारे में बड़ी अच्छी लाइन बोलते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि क्रोध करना हथेली पर गर्म कोयले को रखने के समान है। इस क्रिया में अपन है ना, जो उस कोयले को दूसरे पर फेंकना चाहते हैं, यानी अपने क्रोध के द्वारा दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उससे हमारा ही नुकसान होता है। अब मैं क्रोध कर रहा हूं तो मेरे को ही तो नुकसान हो रहा है ना। तो क्रोध न करें, अहंकार नहीं करें किसी भी चीज़ का, ठीक है। कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे रूप हुआ, अपना रूप सुंदर है, काला है, गोरा है, उस पर, जैसे गोरे लोग, वो अपने रूप का, उस पर अहंकार नहीं करे। संपत्ति पर अहंकार नहीं करे, कभी भी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद में ईर्ष्या नहीं करें, एक दूसरे का पैर नहीं खींचे, क्योंकि भारत में ऐसा बहुत चलता है, एक दूसरे का पैर खींचने के लिए लगे रहते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मान लीजिए आपका दोस्त आगे बढ़ गया तो क्या पता आपको भी छोटी मोटी जॉब दिला दे, आपका भी परिवार चल जाए। तो ईर्ष्या नहीं करनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यदि अपन फॉलो कर लेते हैं तो क्या अपन पाप से दूर नहीं चले जाएंगे, अपन पाप हमारे करीब भी नहीं आएगा, ठीक है।
इसके बाद में धर्म दान, यानी धर्म का दान करना चाहिए। धर्म में अपन बार बार पढ़ते हैं कि सन्यासी आएगा, भिक्षु आएगा, ब्राह्मण आएगा, दीन दुखियों को दान देना, ये किसके अंतर्गत आएगा? धर्म दान, धर्म दान के अंतर्गत आएगा। यानी धर्म के अंतर्गत जो सन्यासी आते हैं, जो भिक्षु आते हैं, जो ब्राह्मण आते हैं, जो दीन दुखी हैं, उनको दान देना। ये 3 शब्द तो आप रट लेना, बार बार आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में कर्म कांडों की सारहीनता, यानी कर्म कांडों को निरर्थक, ठीक है, अब सही है। यानी कर्म कांडों को सारहीनता, इसका कोई सार नहीं है। जो कर्म कांड अपन करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, उनको दम में क्या बताया गया है कि सारहीनता, यानी इसका कोई मूल्य नहीं है, करो या न करो बराबर है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि अशोक कहता है कि पुत्र जन्म, यानी जब पुत्र का जन्म होता है तो अपन यज्ञ करवाते हैं, विवाह होता है तो यज्ञ करवाते हैं, यात्रा कोई कर रहे हैं तो उसके लिए अपन यज्ञ करवाते हैं। तो ये जो अनुष्ठान करवाते हैं उस बेकार है, कोई मतलब नहीं है, इनकी सार निरर्थक है, सारहीनता, इसका कोई मतलब नहीं है। इसके बदले में यदि इससे अच्छा है दम मंगल है, यानी ये जो अनुष्ठान कर रहे हो उससे अच्छा तो दम मंगल है। मंगल का अर्थ क्या होता है? कर्म, यानी दम के अनुसार कर्म ही सबसे अच्छा है, जिसमें दासों, सेवकों, ब्राह्मणों के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये दम मंगल कहलाएगा। इसके बाद में अहिंसा, वही एक विशेषता हो रहा गई, इसमें आप अपने हिसाब से लिख देना कि हमें किसी भी प्राणी के प्रति अहिंसा का भाव नहीं रखना चाहिए, यानी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई सा भी जीव हो। तो आप लिख देना, इसमें आप लिख दोगे सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, चाहे वो सिख हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, इन सब के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। क्योंकि आप सबको पता है कि इनमें से कोई सा भी धर्म नहीं होगा। हाँ, एक हिंदू धर्म, इन सभी धर्मों में ऐसी गलत बात, ऐसी कोई सी भी गलत बात नहीं बोल रखी है कि उससे मानव का बुरा हो। सबकी बात समान है, यानी सब एक समान चीज़ें बोल रहे हैं, समान, लेकिन अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं। यानी इनका जो सार है ना, वो एक ही निकल रहा है सभी धर्मों का। तो सभी धर्मों का यहाँ पर दम के द्वारा सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए अशोक बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं दम के सिद्धांत क्या क्या हैं वो लेकर आऊँगा। वो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।